पूजा से एक त्योहार नहीं, ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हुआ यूँ कि सुबह उठकर मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी और भाभी मिलके दौरा साफ कर रही हैं और तांबे का लोटा, क्योंकि इससे जल चढ़ाया जाता है और दौरा में बहुत सारे फल फ्रूट्स रख के हम लोग घाट पे जाते हैं। उसके बाद मम्मी और भाभी नहा के पूजा करके ठेकुआ बनाने की तैयारी करती हैं। ऐसा होता है कि ठेकुआ महाप्रसाद के बिना ये व्रत अधूरा होता है और इसको अक्सर चूल्हे पे ही बनाया जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का चूल्हा है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मम्मी मिट्टी के चूल्हे पे उसके पास लिपाई करके ठेकुआ महाप्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हैं। और ये है मेरा भतीजा जो कि 10 रुपये लेके मुझे दिखा रहा है कि ला 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 मेरे पास तो 10 रुपये। मैंने कहा अरे बेटे, और ये मैं ही हूँ। हाँ सॉरी, आप लोग ये मत समझना कि मेरे बाल बिखरे हुए तो मैं चुड़ैल हूँ। अच्छा, मैं अपने बालों को संवार के आती हूँ। तो बालों को संवारने के बाद मैं लग रही हूँ ना एकदम ललन टॉप की रही। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ठेकुआ महाप्रसाद बनाने अपने तरीके से। और फिर मैं आते ही आटा तैयार कर चुकी हूँ जिससे मुझे ठेकुआ बनाना है। और फिर ये है हमारी छोटी सी ठेकुआ बनाने के लिए बाल मजदूर, जिससे हमने बुलाया है 2 रुपये। देखिए अब ये बहुत खुश होके ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही हैं। अभी इनकी आवाज़ में आपको सुनाती हूँ। और यहाँ पे अपने नन्हे नन्हे हाथों से बनाते हुए ठेकुआ हमको बोल रही है कि बुआ और मम्मी आपको तो नहीं आता है, मुझे बताइए कि कैसी ठेकुआ बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा, बहुत सही, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। और इसके बाद मम्मी ने दौरा सजा के रेडी कर दिया है, क्योंकि अभी इसे हम लोग को लेके घाट पे जाना है। तो इसमें बहुत सारे फल फ्रूट सब चीज़ें रख के पैक कर दिया गया है, मम्मी ने रख दिया। ये है सिंगाड़ा, मूंगफली, केला, ये सारे फल फ्रूट्स को हम लोग रख देते हैं। और ये सब होने के बाद मैं बैठ के ठेकुआ बना रही थी और मम्मी बाकी सारे जो बचे हुए फ्रूट्स थे उनको लेके आ रही थी धुलने के लिए। तो ये इन्होंने सारी साफ़ सफाई करके, क्योंकि बिना साफ़ किए आप नहीं रख सकते, बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है सारी चीज़ों को। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं गाइज, उसमें मैं बता भी नहीं सकती, इतने सारे फ्रूट्स थे। मेरे यहाँ तो 8,000 तक का खाली फ्रूट आया था। और फिर एक एक करके सारे फ्रूट्स को रखते हैं दौरा में। पूजा खत्म होने के बाद सारे प्रसाद को अपने रिश्तेदार में, दोस्त में, रिलेटिव में, पड़ोसियों में बांट दिया जाता है। अब मैं नहा धो के शाम वाले अर्घ देने के लिए घाट पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ कि ये है कि मम्मी के ताने और छठ पूजा के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। तो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम लोग घाट पे जाने वाले हैं गाइस, आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग में। और ऐसी बातें करते हुए हम लोग घाट पे जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। कितने ये लेके गाइस दौरा लेके जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड दौरा। अब मैं खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा ब्लॉग बनाने वाला नहीं है। ये है मेरी माँ यानी माता श्री, जिनका 12 घंटे का उपवास हो चुका है, परंतु इनके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं है, बहुत खुश हैं। और ये है मेरी छोटी मम्मी और ये है मेरी बहन और वो मेरी भांजी। अब सब लोग यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रॉली का इंतजार कर रही हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारा जो दौरा होता है उसे रख के लेके जाने के लिए ट्रैक्टर पे रखते हैं, आराम से जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर जाना है, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो यहाँ पे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ये है मेरी भाभी माँ, इनका भी व्रत है मुझसे बड़ी, क्योंकि 1 ही किलोमीटर दूर है तो हम लोग पैदल पैदल दिया लेके निकल लेते हैं। मैं चलती हूँ, मेरी मम्मी छोटी वाली, और आगे पीछे कुछ लोग चल रहे होते हैं, पैदल पैदल हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो कुछ लड़के लोग जा रहे थे बाइक पे, जो लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने उनको गाली दे दी। इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि गाली देनी चाहिए भाई, आप इसी के लायक हो। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे घाट पे पहुँच जाते हैं और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। सब लोग पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये ईख है, इसे भी बहुत यूज किया जाता है पूजा में, इसके बिना पूजा नहीं होती है। और अब मम्मी लोग दौरा लेके, दौरा नहीं इसे शुभ बोलते हैं, इसमें सारा सामान यानी पूजा का सामान लेके अर्घा देने के लिए, संध्या अर्घा यानी डूबते सूरज को अर्घा देने के लिए नदी में यानी घाट पे उतर चुकी हैं। अब ये लोग तब तक वहाँ पानी में खड़े रहेंगे जब तक कि सूर्य भगवान को, डूबते सूरज को अर्घा नहीं दे लेती हैं, यानी उनको जल नहीं चढ़ा देती हैं। और अब धीरे धीरे ये समय आने लगा है। 1 घंटे से 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, ये लोग वहाँ पे पानी में खड़ी थी और अब अर्घा दे रही हैं, यानी पूजा कर रही हैं डूबते सूरज की।
ऐसा माना जाता है कि आप डूबते सूरज और उगते सूरज की इसमें पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे छठ पूजा माना जाता है। और 36 से 48 घंटे तक मम्मी लोग बिना रुके व्रत रहती हैं, बिना पानी के निर्जला व्रत रहती हैं। और बच्चे ये लोग के तो बहुत ये बड़ी मजे बात के है दिन गाइस। होते हैं, क्योंकि ये लोग पानी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसको देखो कितना मजा आ रहा है, दांत फाड़ते हुए हंस रहा था। मुझसे बोला था बुआ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये कितनी सुंदर से सजावट हुई है। कुछ लोग इसमें रिश्तेदार होते हैं, कुछ व्रत करने वाले लोग होते हैं, बाकी सारे मेला देखने और आए फिर हुए शाम लोग होने होते के बाद मेरा भतीजा कह रहा है कि बुआ मुझे कॉटन कैंडी यानी बुढ़िया के बाल दिला दो, तो मैं उसको लेके गई 10 रुपए में वो दिलाने के लिए। पर यहाँ लेने के बाद इसका नौटंकी खत्म नहीं हो रहा था guys, क्योंकि बच्चे टू बी बच्चे ये मेरा दिमाग खराब कर रहे थे कि इन्होंने मुझे छोटा दे दिया, मुझे इससे बड़ा वाला चाहिए जो कि दूसरे वाले भैया के पास था। अब मैं कह रही हूँ भाई अभी यही ले लेकर ना रे बाबा ना, मेरा दिमाग का दही बजा दिया। और ये देखिए दिए को कितनी खूबसूरती से गन्ने के बीच में ऐसे रखा गया है, ये बहुत प्यारा लग रहा था गाइज, इसलिए मैंने इसकी फी वीडियो ले ली। और यहाँ पे सारे लोग बहुत खुश होके अर्घा देने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे ये सारी बेदी होती है, सबकी अपनी अपनी एक बेदी होती है, जितने सारे व्रत के लोग होते हैं। और फाइनली शाम हो चुकी है, सबके अर्घे दे दे चुके थे। अब हम लोग वापस जाने वाले हैं घर, तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट